अजय अरोड़ा जी बताइए, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करनी है तो मुगलों के रास्ते भी चल पड़ेंगे क्या? अब इंडिया अलायंस ये सोचेगा कि कैसे भी साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उस अपमान को बरकरार रखना है और अपीजमेंट पॉलिटिक्स करनी है। और अपीजमेंट पॉलिटिक्स का इतिहास क्या रहा है हर एक पार्टी का, वो मुझे यहाँ पर बैठकर दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। पूर्णिमा जी मैं उत्तर दूं। पूर्णिमा जी आपने बात रखी और धनंजय जी ने बात रखी। धनंजय जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, इनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन आज इस मुद्दे पे मैं जरूर करूंगा, मत भड़काओ देश में नफरत के शोले। ये हिंदू मुस्लिम मत करो, मत भड़काओ देश में नफरत के शोले, जलने के लिए बस पेट की आग ही बहुत है। और अभी इन्होंने सारी बातें गिनाई, शिक्षा रोजगार की बात नहीं की। 15 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ रुपए लेके इनके साथी भाग गए, इनको भगा दिया, एयरपोर्ट भेज दिए, लाल किले की निगरानी कौन कर रहा है? और महिला जो हमारी पहलवान थी, बेटियां जो तिरंगा लेके आती थी, ब्रिजभूषण ने क्या किया, कुलदीप सेंगर ने क्या किया, ये चर्चा है, इसे कहते हैं चर्चा। अभी टाइमिंग की बात हुई, आपने पूर्णिमा जी अच्छी बात की कि जिस टाइम की टाइमिंग ठीक नहीं थी, जो तेजस्वी जी ने अपना ट्वीट दिखाया या अपनी बात रखी मछली वाली टाइमिंग। हम भी टाइमिंग की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से। जिस प्रकार से ईडी सीबीआई मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रही है चुनाव आते, हम भी टाइमिंग की बात करते हैं। तो टाइमिंग इनकी टाइमिंग भी खराब है। जो टाइमिंग धनंजय जी की पार्टी की टाइमिंग है, जिस चुनाव आ रहे हैं, आप मुख्यमंत्रियों को जेल भेज रहे हो, ईडी के छापे मार रहे हो और हॉर्स ट्रेडिंग करते हो, सरकारें तोड़ते हो आप। तो मुद्दे जहां तक मुद्दे हैं, मैंने दोबारा बोलूंगा पूर्णिमा जी, धनंजय जी को बता दूं, हम आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी का सम्मान करते हैं। वो कहते थे कि मेरा भोजन है मछली खाना, वो मछली को बड़े सम्मान से कहते थे, और कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि आज इस चर्चा के दौरान इस बात को मुझे कम से कम 15 बार दोहराना पड़ेगा। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आपके कुछ भी खाने से समस्या है सर। अटल बिहारी वाजपेयी क्या खाते थे, नरेंद्र मोदी जी क्या खाते हैं, धनंजय जी, अजय अरोड़ा, एजिया जी क्या खाती हैं, दुष्यंत जी, समीर सर क्या खाते हैं, पूर्णिमा मिश्रा क्या खाती हैं। दिक्कत उस खाने से है ही नहीं ना, समस्या और बहस तो इसी बात को लेकर है कि इसी समय क्यों एजिया यादव, तेजस्वी यादव ने आईक्यू टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर मुद्दा बना हुआ है, तेजस्वी यादव को उनके आईक्यू में कितने नंबर मिले इसके बाद? पूर्णिमा जी क्या संतरे की बात भी करोगे? मछली के बाद संतरे नहीं की सर, बात कवर भी अप तो करना पड़ेगा ना, मछली के बाद संतरे का वीडियो भी डालना पड़ेगा। अभी हो सकता है कि कल परसों हलवा पूरी का भी डाल देंगे, वो कवर अप तो करना पड़ेगा ना सर। तो मतलब बताइए कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताती हूँ। मिर्ची ये लोग को लगी क्या कि एक ऐसा मुद्दा जो कि मुद्दा नहीं है उसे इन्होंने तेजस्वी यादव का आईक्यू कितना इसके बाद पता चला, ये बताइए अजय जी, सवाल ये है मेरा। बिल्कुल आईक्यू तो इतना है कि वो कितना नरेंद्र मोदी को भी, कितना है बताइए जरा, पे भी बता रहे, पूर्णिमा जी सुने मैं बता रही हूँ, इतना है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को भी इसका जवाब देना पड़ा, और अभी पूरे देश के सब लोग तेजस्वी जी के बात पे चर्चा कर रहे हैं। आईक्यू तो इतना ज्यादा है। मिर्ची लग गई है, बीजेपी वाले डाइवर्ट कर रहे हैं। पूर्णिमा जी मैं एक बात और कर दूं, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुन रही थी, सिंथेटिक ग्वाला, मुझे नहीं पता ग्वाला शब्द नेशनल चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है कि नहीं, ये आप भी जानती होंगी जितना मैं जानती हूँ। इस तरह का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोग क्यों न करें। सिंथेटिक हिंदू तो ये लोग हैं, राम की पूजा करते हैं, प्रतिष्ठा प्राण करते हैं, और धर्म गुरु की बात नहीं मानते। शंकराचार्य को बुलाना चाहिए था, धर्म गुरु के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ही बैठ के प्राण प्रतिष्ठा को बहिष्कृत करना तो आप जानती है ना पूर्णिमा जी, न्योते को बहिष्कृत करना तो आप जानती है ना, कम से कम आप भी जानती है। आपका आईक्यू भी बहुत अच्छा है। आईक्यू किसका आपको खराब लग रहा है? आईक्यू आपको किसका खराब लग रहा है? मैं ये कह रही हूँ, पूर्णिमा मिश्रा का आईक्यू आपको खराब लगता है, क्योंकि पूर्णिमा मिश्रा को मछली खाने का वो वीडियो खराब लगा। मैं तो बीजेपी की हूं नहीं मैम, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, मैं सनातन को मानने वाली हूं, मुझे खराब लगा। और मैं ये एक आम व्यक्ति के नाते आपसे कह रही हूं, किसी पत्रकार के नाते नहीं कह रही हूं। और ऐसे ही बहुत सारे आम लोग हैं जिनको तेजस्वी यादव का वो वीडियो इस समय पर खराब लगा है। क्या वो वोटर्स नहीं है? क्या वो वोटर्स नहीं है? क्या वो बिहार में रहने वाले लोग नहीं हैं? क्या वो आरजेडी के वोटर्स नहीं हो सकते? ये बताइएगा जरा मुझे।
बिल्कुल मैं बताती हूँ, आप शांत रहे, मैं जवाब दे देती हूँ इसका। क्या आप मोदी जी से पूछेंगी वो राम मंदिर के प्रतिष्ठा प्राण में धर्मगुरु शंकराचार्य की बात क्यों नहीं सुनी? सब पूछ चुकी मैम, इस पर खूब चर्चा हो चुकी है, इस पर खूब चर्चा हो चुकी है, इस पर खूब चर्चा हो चुकी है, और चर्चा इस बात पर भी हो चुकी है कि आप लोगों की जो सनातनी विरोधी सोच है वो कैसे बार बार निकल कर आती है। चर्चा इस पर भी हो चुकी है, विरोधी कोई है तो मोदी जी चर्चा है, इस पर भी हो जो चुकी है धर्मगुरु की बात नहीं मैम, हर मानते। चीज पर चर्चा तो ये होती है क्यों यहाँ नहीं पर। आप आप ये लोग बोल मंदिर देना। की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को बॉयकॉट कर देते हैं। आप लोग उदयनिधि स्टालिन को, सनातन को कोड, सनातन को कोरोना, सनातन को डेंगू बताने से बोलने के बाद आप लोग एक ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते हैं। इस पर भी चर्चा हो चुकी है। सनातन विरोधी ये जो टाइटल है, इससे असली आईक्यू टेस्ट हो सकता है चुनावों में, इससे असली आईक्यू टेस्ट हो सकता है। सनातन विरोधी शब्द किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। सबसे बड़े सनातन विरोधी वो है जो धर्म गुरु शंकराचार्य को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाते और वो हिंदू के धर्म गुरु अपने आप को अपनी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट देते हैं। उनसे पूछना चाहिए लोगों को। मतलब आपको गुजरात की गौशाला की गाय आपका निजी अधिकार है, लेकिन शंकराचार्य अगर शामिल होते हैं या नहीं होते हैं ये उनका व्यक्तिगत विचार नहीं हो सकता, ये उनका व्यक्तिगत विचार नहीं हो सकता। अगर वो वहां पर मैंडेटरी मौजूद है तब उसके बाद सब ठीक है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। अगर वो नहीं है, जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करते हैं उनमें से एक, तो एकदम ठीक है। सबके अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडेज हैं एजिया जी, सबके अपने हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सबके अपने पॉलिटिकल एजेंडेज हैं। बिल्कुल हमारे भी है। आप राम मंदिर को पॉलिटिसाइज कीजिएगा, बीजेपी का इवेंट बनाइएगा, तो हम क्यों जाएं? राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था न चुनाव का मुद्दा है। उसको किसी का फायदा मिलता है या नहीं मिलता है वो अलग बात है, लेकिन राम कभी चुनावी मुद्दा नहीं हो सकते मैम। कम से कम राम को मानने वाले तो ये नहीं मानेंगे, इतना तो आप तय मान लीजिए। धनंजय जी जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। नेमतुल्लाह जी उसके बाद आपके पास आती हूँ, दुष्यंत जी फिर समीर जी आपके पास, जल्दी से सर। पूर्णिमा जी, एजिया जी ने देश का बहुत समय जाया किया, वो बात को इधर उधर घुमाती रही। तेजस्वी जी भला इस बात को कहते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, 9वां फेल कर गए थे। लेकिन एजिया जी तो स्कूल कॉलेज गई है। भगवान कृष्ण के लिए लिखा गया कि ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जब भगवान कृष्ण खुद को ग्वाला कहते हैं, खुद को कई जगह उन्होंने कहा है, जब गोपालक को खुद को ग्वाला कहते हैं, तो इनके स्कूल कॉलेज तो आप गई हुई है, पढ़ी लिखी लगती है तेजिया जी। फिर इस तरह की बातें मैं आपके समय बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में बोला था ना। और आईक्यू लेवल का मैं दावा करता हूँ कि तेजस्वी जी को आईक्यू का फुल फॉर्म पूछ दीजिए, नहीं बता पाएंगे, और अजय जी भी नहीं बता पाएंगे, भले ही पढ़ी लिखी है, लेकिन इनसे भी आप पूछ दीजिए कि आईक्यू का फुल फॉर्म क्या है, नहीं बता पाएंगे। तेजस्वी जी बेचारे स्कूल में ही फेल करके तो कहां से बताएंगे आईक्यू का मतलब। आप बता दीजिए ना, आप बता पाएंगे तो आप ही बता दीजिए। देखिए आप कितने पढ़े लिखे हैं। मैं आपको चैलेंज किया बहन, बता दीजिए। मैं जानता हूं कि आपको नहीं पता है, मैं भी तो जानता हूं। जिनको ये भी नहीं पता है कि ग्वाला शब्द बोलने से किसी का सेंटिमेंट हर्ट करता है। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खुद को ग्वाला कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब खुद को ग्वाला कहते हैं तो हर्ट नहीं होता है। और अब हर्ट होने की भगवान श्री कृष्ण जब खुद को कहते हैं ग्वाला, तो इससे अब उससे बड़ा तो कोई धरती पर हुआ नहीं, उससे बड़ा कोई धरती पर तो हुआ नहीं, उससे बड़ा नायक, उससे बड़ा कोई नेता, उससे बड़ा कोई मानव संस्कृति में, मानव इतिहास में गीता का ज्ञान देने वाला गोपालक, उससे बड़ा कोई हुआ नहीं। ये अलग बात है कि चारा खा गए आपके नेता पशुओं का चारा खा गए, गैयों का चारा खा गए, वैकुंठ में जाके गिरधारी बंसी का बजाना भूल गए, गई माखन का चुराना याद रहा, गैयों को चराना, लेकिन आप तो गाय का चारा भी नहीं भूले, आप तो चारा को भी नहीं छोड़े, माखन तो छोड़िए चारा भी नहीं छोड़ा आपने। और ये छोड़ा, अपने बेटियों को छोड़ा, देश की बेटियों को आपने छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड चारा चोर है आपके नेता, सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगा हुआ, सर्टिफिकेशन मिला हुआ आपके नेता चारा चोर है। ये तो आप सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, लेकिन पहलवान बेटियों को आपके बीजेपी के नेता छोड़े, इस पे बोलिए ना, पहलवान बेटियों को आपने नहीं छोड़ा, बहुत संख्यक समाज का जो अपमान कर रही है, फिर समय को जाया कर रही है बहन, आपने बहुत समय देश का जाया कर दिया है। इस देश की प्रबुद्ध जनता को कुछ सही बात बताइए, आप देश की प्रबुद्ध जनता को बताइए, और आईक्यू का फुल फॉर्म आप ही बता दीजिए। आपको नहीं पता, लोग जानते हैं, लेकिन कम से कम आप बता दीजिए। जी को आईक्यू का फुल फॉर्म नहीं पता है, लेकिन आप तो बता दीजिए। आप प्लीज टेक योर वर्ड्स बैक,
इस तरह से आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूँ। आई नॉट टेक माय वर्ड बैक, आई नॉट टेक माय वर्ड बैक, आई एम चैलेंजिंग यू राइट नाउ, इस्तेमाल में आई चैलेंजिंग यू राइट नाउ। आप बताइए मुझे आईक्यू का फुल फॉर्म बताइए। इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, क्या आपको इतना भी नहीं मालूम है? क्या आप जाति सूचक चैलेंज कर रहा हूँ, सकते हैं? आपको मैं ऑनलाइन चैलेंज कर रहा हूँ, ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूँ। आप बताइए आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके नेता ने कहा, आप बताइए आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? धनंजय जी, आप बताइए। यहाँ पर भी सर्टिफिकेट बांटने की रवायत को आगे नहीं बढ़ाते हैं ना, कि आप एक चैलेंज देंगे, एजिया जी उसको पूरा करेंगे, फिर आप सर्टिफिकेट बांटेंगे। वो सर्टिफिकेशन की रवायत को नहीं, यहाँ पर क्यों आगे बढ़ाना है सर? उसको आगे क्यों बढ़ाना है? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है सर, ठीक है। मेरा एक बहुत बेसिक सवाल था, उस सवाल पर मैं जवाब चाह रही थी। या ये चैलेंजिंग मोड में जाने का मेरा कोई इरादा यहाँ पर था नहीं। नेमतुल्ला जी, कोई शब्द अपने तरफ से ठीक है सर। नेमतुल्ला जी, नेमतुल्ला जी, उसी पर इनसे ये भी नहीं मालूम है कि नेशनल डिबेट पे क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ठीक है एजिया जी, एक सवाल था उनकी तरफ से, अपमानजनक कोई बात नहीं थी, अपमानजनक कोई बात नहीं थी। आपके इमोशंस को उन्होंने हर्ट नहीं किया है, आपके इमोशंस को, आपके बिलीफ को उन्होंने हर्ट नहीं किया है एजिया जी।